नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत वास्तविक आश्रमवासिक पर्व जो है यहां से प्रारंभ होगा। महाराज धृतराष्ट्र ने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, गांधारी उनके साथ है, कुंती ने गांधारी का हाथ पकड़ रखा है, विदुर भी उनके साथ हैं, संजय भी उनके साथ हैं। सबने प्रस्थान किया। नगरजन रो रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के पैर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, कोई आस्यसी अन्य तात पतत। आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मतलब ये जो कुछ हो रहा था, जो बातें चल रही थी, एक बात थी, लेकिन आप वास्तव में जा रहे हैं। नहीं, आप इस प्रकार से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए, ये सारी चीजें एक सांसारिक प्रक्रिया होती है। जाने वाले को कभी कोई रोक नहीं सका है और रोकने का प्रयत्न करने वाले प्रयत्न करते रहते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो वो आवश्यक होता है। अब यहां महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अर्जुन भी रो रहे हैं, युधिष्ठिर रो रहे हैं, वृकोदरा फाल्गुनश्चैव वीरो, और यहां वृकोदर भीम भी रो रहे हैं। अब जरा इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र अगर वन में चले जाते हैं तो इससे भीम की कोई इच्छा पूर्ति नहीं है। भीम ने भी शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो धृतराष्ट्र को परेशान इसलिए करें कि धृतराष्ट्र राज्य छोड़ के वन में चले जाएं। चूंकि इन्होंने हमें परेशान किया है, इसलिए इनको परेशान करने में एक सुख भीम को मिलता होगा। यही संसार का नियम है। अरे भाई, दुश्मन अगर पास में हो और आप उसको कुरेदते रहें तब तो, और वो तपित होता रहे, वो दुखी होता रहे, तब तो दुश्मनी का मजा है। अगर दुश्मन मैदान छोड़ के ही भाग जाए तो फिर तो सारी दुश्मनी बेकार हो जाएगी। यहां पे भीम भी रो रहे हैं, नकुल सहदेव भी रोए हैं, द्रौपदी है, जो कृष्ण की बहन सुभद्रा हैं, यहां तो सभी स्त्रियां, चाहे वो चित्रांगदा हो, चाहे वो उल्पी हो, सभी बड़ा विलाप कर रही हैं, सब बड़ा रोए हैं। लेकिन जाने वाले की गति को कोई नहीं रोक सकता है। नगरजन थोड़ी दूर तक पीछे पीछे आते हैं तो धृतराष्ट्र ने सबसे कहा कि भाई अब बहुत हो गया, आप लोग वापस चले जाओ। तो भैया, नगर के लोग तो, वो तो प्रजा है, उनके पास तो दूसरा राजा है। सब वापस चले जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े तो युधिष्ठिर ने ये सोचा कि मैं तो और आगे तक जाऊंगा, लेकिन अब ये जो रनिवास की स्त्रियां हैं, जो कभी रनिवास से बाहर निकली नहीं, जो कभी इस प्रकार से चली नहीं होंगी, ये सब वापस चली जाएं तो बराबर है कि मैं और आगे तक जाऊंगा उनके साथ। तो सबसे पहले उन्होंने माता कुंती से कहा कि माता, आप इन सब स्त्रियों को लेकर के वापस जाइए और मैं महाराज के साथ और आगे तक जाऊंगा। युधिष्ठिर ने एक बार कहा, युधिष्ठिर ने दो बार कहा, लेकिन कुंती तो गांधारी का हाथ उसी प्रकार से पकड़ के आगे बढ़ती चली जाती है। जब युधिष्ठिर ने कई बार इस बात को कहा तो गांधारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सहदेवे महाराजे मां प्रसादम कृथा क्वचित। आप कभी भी सहदेव के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। वो मुझे अत्यंत प्रिय है और ये याद रखना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त है। अगर उससे कभी कोई अपराध भी हो जाता है तो भी उसके प्रति कभी क्रोध नहीं करना। मतलब ये किस प्रकार की बातें माता कर रही हैं। और फिर तो कुंती ने कहा कि कर्ण को हमेशा याद रखना, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। ये तो मेरी मूर्खता हुई, ये मेरी गलती रही कि मैंने कभी भी तुमको इस बात का ज्ञान नहीं होने दिया। मुझे ही अपने पुत्र का परिचय आप लोगों से करवाना चाहिए था, लेकिन मैं उसका परिचय तुमको नहीं करवा पाई। लेकिन आज मैं तुमको ये आज्ञा देती हूं कि जब भी कोई दान धर्म करो, जब भी कोई शुभ कार्य करो, तो वो तुम्हारा बड़ा भाई था। इस चीज को याद करके हमेशा कर्ण को याद करना। लेकिन आप माता हैं तो आप इस प्रकार की बात क्यों कर रही हैं? तब कुंती ने स्पष्ट कहा कि मैं गांधारी के साथ वन में ही जाऊंगी
मैं अब नगर में वापस नहीं जाऊंगी। किमिदम व्यवसितम नैवम तुम वक्तुम अर्हसि। तब युधिष्ठिर कहते आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अरे भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई थी ना, इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ। अब आप यहां आकर के और एकदम से अब आप कह रहे हैं कि आप तो गांधारी के साथ जाएं, आप तो बड़े पिता के साथ जाएं। न्या त्वाम अनुज्ञास्यामि। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, आप वापस चलिए। लेकिन भैया युधिष्ठिर, तुम्हारे पास से धृतराष्ट्र अनुमति मांगेंगे, क्योंकि वो पिता नहीं है, वो पिता तुल्य हैं। तुमने उनको मान पान सम्मान दिया है, लेकिन कुंती को, एक माता को अपने पुत्र से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कुंती ने कह दिया तुम अनुमति दो या ना दो, मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मेरे श्रेष्ठ सास ससुर जैसे ये गांधारी और धृतराष्ट्र हैं, मैं इनकी सेवा करूंगी और इनकी सेवा करने में ही मेरा कल्याण है। मैं वापस नहीं चल सकती। अब तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आपने कृष्ण के साथ संदेश भिजवा करके विदुला की कथा हम लोगों को सुनाई थी कि हम लोग युद्ध करें और राज्य अपना प्राप्त करें। आज जब वो राज्य हमारे पास है तो आप वन में जाने की बात कर रही हो। अगर आपको वन में ही जाना था तो हम तो पहले से ही वन में थे, आप भी वन में आ जाते, हम लोग वहां सुख शांति से रहते। लेकिन तब तो आप वन में नहीं आए। तब आपने हमें छात्र धर्म की शिक्षा दी कि क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को ऐसा करना चाहिए। और जब हमने वो सब कर लिया, आज राज्य की प्राप्ति हो गई है, तब आप हमारे इस राज्य को छोड़ करके और अब आप कह रहे हैं कि आप वन में जाएंगे। फिर तो द्रौपदी से लेकर के सारी स्त्रियां माता कुंती को घेर लेती हैं, उनके पैरों में पड़ती हैं, उनको मनाने की कोशिश करती हैं। रुदतु भद्रयासा, सब रो रही हैं। लेकिन कुंती अपने निश्चय से, टस से मस नहीं होती है। उन सब लोगों के लिए ये जवाब है जो कुंती के चरित्र को ऐसा कहते हैं कि इस पूरे महाभारत के लिए कुंती ही एक जड़ है। कुंती ने कभी भी अपने सुख का ख्याल ही नहीं किया है। ये वास्तव में वो माता है जिस माता ने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के कल्याण की भावना देखी है। अगर अपने सुख की बात देखी होती ना, तो कर्ण को कभी भी ये दुर्योधन के पक्ष में न जाने देती। कितनी देर लगती, एक बार कहना था ना। लोगों को लगता है कि अपने चारित्र की रक्षा के लिए उसने ऐसा नहीं किया। अरे आपके पास तो आक्षेप करने के लिए फिर भी है ना कि उसने तो अपने पति की अनुमति से 3-3 पुत्र देवताओं से, अन्य देवताओं से प्राप्त किए। तो एक और पुत्र अगर किसी देवता से प्राप्त किया है तो इसकी इमेज पे कौन सा बड़ा फर्क पड़ने वाला था। इतने अंतर है कि विवाह के बाद और विवाह से पूर्व देवताओं से ही सारे पुत्र उत्पन्न हुए उसके थे। लेकिन फिर भी लोग जो बात करते हैं। लेकिन यहां विषय मेरा ये नहीं है। यहां मुझे भीम की बात आपके सम्मुख रखनी है। भीम की तरह जब भी आप किसी कारण से किसी के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा उस गड्ढे में आपको खुद को गिरना पड़ेगा। यहां भीम के द्वारा किया गया धृतराष्ट्र का अपमान धृतराष्ट्र को वन में जाने के लिए मजबूर नहीं करता है। अरे धृतराष्ट्र और गांधारी तो जा रहे हैं, लेकिन जो तुम लोगों का सुख चैन है, जिस माता के लिए तुम 5 पुत्र मरे जाते हो, वो माता भी उनके साथ जा रही है। और इससे बड़ी पीड़ा पांडवों के लिए दूसरी हो नहीं सकती है। युधिष्ठिर बार बार माता कुंती को समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको इसी प्रकार से वन में ही रहना था तो हम जब बच्चे थे, हम छोटे थे, हमारा तो जन्म ही वन में हुआ था, तो तभी आपको वहां से हमको लेकर के नहीं आना चाहिए था। फिर आप वहां से क्यों लेके आए? चलो आ गई थी, हमें जब वनवास मिल गया 12 वर्ष का, तब हम वन में पहुंच गए थे, तभी आप हमारे साथ चली चलती। हम लोग वन में जाकर के रह रहे थे, आप भी वहीं रहने लग जाती। अगर आपको वन इतना ही अच्छा लगता है
बहुत कुछ कहा, लेकिन ये तो कुंती है, इसके जैसी दृढ़ निश्चयी स्त्री दूसरी नहीं है। वो जवाब देती है युधिष्ठिर को, अरे हमारे पुत्रों का राज्य कोई जुए में जीत ले और हमारे पुत्र दर दर पे भटक रहे हों, एक क्षत्राणी के रूप में ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसलिए वो विदुला का आख्यान सुनाया और तुम लोगों को युद्ध के लिए मैंने प्रेरित किया। मेरे पुत्र सिंह की तरह जिए, मेरे पुत्र किसी के सामने भिक्षा ना मांगे, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसलिए वहां पे एक माता का जो धर्म था, मैंने उस धर्म का निर्वाह किया। लेकिन आज जब मेरे पुत्र सुरक्षित हैं, सक्षम हैं, हर तरीके से वो अपने स्थान पे हैं, तो मेरा धर्म ये कहता है कि इस समय मुझे मेरे सास ससुर तुल्य ज्येष्ठ और गांधारी की सेवा करनी है। इसलिए मैं उनके साथ वन में ही जाऊंगी। जो अपना निर्णय बदल दे वो तो कुंती हो ही नहीं सकती है। जब पांडवों को यह मालूम पड़ गया कि ये तो निर्णय नहीं बदलने वाले हैं, तब सभी माता को प्रणाम करते हैं। माता फिर युधिष्ठिर को सारी शिक्षाएं देती है। द्रौपदी का ख्याल रखना, कभी भी उसका अपमान नहीं करना, उसका ख्याल करना तुम पांचों की जवाबदारी है। नकुल सहदेव का विशेष ख्याल रखना। प्रजा का पालन करने में कभी भी किसी प्रकार का अधर्म नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, भुक्तम राज्य फलम पुत्रा भर्तुर में विपुलम पुरा महादानानि दत्तानि पीता सोमो यथाविधि। मैं एक राजा की पुत्री रही हूं, एक राजा की पत्नी रही हूं। मेरे पुत्र भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ राजा बने, और मैंने हमेशा जिस प्रकार से श्रेष्ठत्व को अपनाया है, आप लोग भी उसी प्रकार से श्रेष्ठता का वर्ण करेंगे। अब ये शिक्षा कोई भी माता अपने पुत्र को दे, अपनी संतान को दे, ये बड़ा जरूरी होता है। यहां कुंती ने ये शिक्षा दी है, अपनी सभी संतानों को ये शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी झुकना, कभी भी डरना, कभी भी मरना ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूं और हमेशा श्रेष्ठ ही रहूंगा। मुझे यही आप लोगों में देखना था, और यही मैंने जब आज देख लिया है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे पूरी तरीके से श्रेष्ठ हो, तो अब तुम्हारी प्रति मेरी जवाबदारी नहीं बनती है। अब जो जवाबदारी है मेरे ज्येष्ठ और शास्तुल्य गांधारी के प्रति है। इसके बाद तो निवर्तस्व कुरु श्रेष्ठ है भीमसेन आदि भीषण। जाओ, भीमसेन वगैरह के साथ वापस चले जाओ। मेरे पीछे पीछे वन में आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर ने यह कहा था कि ठीक है आप चल रहे हो, जाओ, हम सब के सब आपके पीछे आएंगे। तो कुंती ने हमारे पीछे आने का कोई मतलब नहीं। अंत में माता की हट के सामने सब लोग हार गए हैं। सब वहां से वापस प्रस्थान करते हैं। विदुर, संजय, गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र, ये लोग आगे बढ़े हैं। आज की रात इन्होंने गंगा तट पे निवास किया है, और गंगा तट पे निवास करने के बाद कुरुजांगाल प्रदेश के आगे वन प्रदेश में जाकर के पहुंचते हैं। इस कथा को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज थोड़ी सी जो बड़ी ही जीवन से संबंधित बातें हैं उनकी चर्चा करने का मन है, इसलिए कथा प्रसंग को ना आगे बढ़ाते हुए कुछ जो हृदय की बातें हैं वो आपके साथ कर रहा हूं। देखिए, जीवन में प्रत्येक पुत्र आज पुत्र है तो कल पिता बनता है। ऐसी प्रत्येक स्त्री आज पुत्री है तो कल बहू बनती है, माता बनती है। लेकिन आपका कब क्या कर्तव्य है, इसका आपको एहसास होना बड़ा जरूरी है। यहां कुंती ने इस चीज को हमें समझाया है कि जीवन में हमारे रोल बदलते रहते हैं, और जब हमारे रोल बदलते हैं ना, तो उसके साथ हमें बदलना चाहिए। यहां
कुंती के लिए कोई बंधन नहीं था कि वो गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में ही जाए। ना तो धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा था कि वो उनके साथ चले, ना ऐसी कोई आज्ञा या महर्षि वेदव्यास ने दी थी, और ना ही ऐसा कोई गुरुकुल का विधान है कि कोई स्त्री वन में जाकर के तपस्या करे। ऐसा भी कोई विधान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अधिकार की तो बात कर लेते हैं कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन क्या हम कर्तव्यों की बात करते हैं? यहां कुंती ने अगर कभी धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने अपने अधिकारों की बात की है कि उनके पुत्रों को मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो पुत्रों को युद्ध करने के लिए कहेंगी, तो आज जब गांधारी भी अंधी है और धृतराष्ट्र भी अंधे हैं और घर का एक व्यक्ति उनके साथ होना चाहिए, तो वो अपने इस कर्तव्य को भी समझती है। इसलिए ये स्त्री सबसे महान है। ये जब पति को संतान की जरूरत है तो देवताओं के पास से संतान प्राप्ति करवाती है। जब पुत्रों को मार्गदर्शन की जरूरत है तो पुत्रों को मार्गदर्शन देती है। जब पुत्रों को एकत्र रखना है कि कहीं उनमें किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए, तो द्रौपदी को सबकी पत्नी भी बनाती है। पांचों भाई हमेशा एकत्रित रहें, इसका इंतजाम हो गया। लेकिन फिर भी उनको जिस प्रकार के जब जिस मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक माता के तौर पे कुंती ने हमेशा वो सब कुछ इनको प्रदान किया। महाभारत का युद्ध अगर कुंती विदुला वाली कथा नहीं सुनाती तो संभवतः टल जाता। मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन उस समय चूंकि पुत्रों के लिए वही योग्य था तो वो करवाया। लेकिन आज अगर उसकी कर्तव्य निष्ठा गांधारी और धृतराष्ट्र के प्रति होनी चाहिए तो यहां भी वो पीछे नहीं हटते हैं। अपने जीवन में हमारे रोल बदलते रहते हैं, लेकिन कब हमारा क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान अगर हम रखें अपने साथ में, तो ही हम वास्तव में जीवन में सफल हैं। बाकी एक जगह से जब प्राप्ति का नंबर हो तब हम अपने अधिकारों की बात करें, और जब देने का नंबर आए तो हम अपनी फर्ज को भूल जाएं, हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं। तो ये किसी भी तरीके से हमारी संस्कृति इस चीज को नहीं सिखाती है। तो भैया अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, यही आज मुझे कहना है। धन्यवाद। आनंद कीजिए, हमेशा प्रसन्न रहिए मित्रों के साथ। मैं हूं डॉक्टर हरिद्वार।